ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय ऋषभदेव की शिक्षाएं। श्लोक संख्या 8। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोह अयमयम महम ममेति। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। स्त्री तथा पुरुष का आकर्षण क्या है? एक भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। और सच बताएं तो इसमें केवल स्त्री पुरुष नहीं, आप एनी मेल एंड फीमेल, एनी मेल फीमेल, चाहे वो कीट पतंगा ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। वो लाल लाल दिल देखते हो, दिल से दिल मिले, दिखाते हैं कि नहीं? हृदय जुड़ गए। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा घर के प्रति, धन के प्रति आकृष्ट होता है। और यही जो उसका जुड़ाव है, हाँ, उसी से फिर उसको अपना, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी संतान, ये मेरे स्वजन, धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। बस यही सोचता है। कल मुझे कोई बता रहा था, मैंने भी पढ़ा था कहीं, कि प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिले थे। प्रभुपाद गए तो क्या बोले? प्रभुपाद इज़ माई सन, हरे कृष्णा। शी इज़ माई वाइफ, हरे कृष्णा। ये मेरा ब्रदर, हरे कृष्णा। ये मेरे बेटे की पत्नी, हरे कृष्णा। ये मेरी बेटी की पत्नी के 2 बच्चे, ये मेरी बेटी के बच्चा। और ऐसे उसने कोई लगभग 12 लोगों को मिला दिया, वहाँ खड़ा कर दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, चले गए। वो जब चले गए तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, ही वॉज एक्सप्लेनिंग हिज सेक्स लाइफ, नॉट मोर देन दैट। कितना दक्ष था वो, दक्ष प्रजापति की तरह। दक्ष प्रजापति भी दक्ष था ना बच्चे पैदा करने में, इसलिए उससे इतना अपराध। उसको अकल नहीं थी उसको शिव जी से बात कैसे करनी है, शिव जी के साथ डील कैसे करना है, हाँ, बट वो दक्ष था। संसार में इसी व्यक्ति को दक्ष माना जाता है आज की डेट में। ऐसे व्यक्तियों को संसार में दक्ष मानते हैं, जबकि इस चीज़ में कुत्ता बहुत दक्ष होता है। और उसी में इंसान की भी दक्षता को मापा जा रहा है। अब बताइए, इंसान कुत्ते से, घोड़े से कैसे जीत जाए? जीत नहीं पाएगा, हाँ। तो ये दक्षता नहीं है वास्तव में, ये उसको दक्षता कह रहा है। मैं और मेरा के रूप में ही वो सोचता है, उससे कनेक्टेड हर चीज़ को अपना मान लेता है। और यही सृष्टि का आधार है, कहने भौतिक अस्तित्व का मूल नियम, यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस का मुख्य कारण है ये। और मरते हुए हम यही सोचते सोचते चले जाते हैं कि कैसे होगा, तुम संभाल लेना, तुम आ जाना, सारे बच्चों को बुला लो, मैं जाने वाला हूँ, बुलाओ, मिल के रहना, मिल के ये कर लेना, प्रॉपर्टी को बांट लेना, मैंने विल लिख ली है भैया, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, इसको अकेला मत छोड़ देना, हाँ। बंटू तू 2 महीने रख लियो, चिंटू तू 2 महीने रख लियो, हाँ, टंटू तू 3 महीने रख लियो। चिंता है उसको, चिंता जेन्युइन है, लेकिन सही मायने में जेन्युइन नहीं है। अब उसका समय वो जा रहा है, उसको वो सोचना चाहिए मैं जा कर रहा हूँ पहले तो, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सोच तो लूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। आदमी जाता है तो कितनी प्लानिंग करता है, अपना बैग बनाता है, खाने की व्यवस्था करता है, टिकट टिकट। अब वो कहाँ है, उसकी व्यवस्था कर रहा है वो। उसको चिंता क्या है कि जो घर में रुक जा रहे हैं, रुके हुए। आपने कभी ऐसा किया है कि आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो और पीछे से उनको बोल रहे हो खाना खा लेना, हाँ, टाइम पे सो जाना, टाइम पे। अरे भैया जाओ, टिकट ट्रेन निकल जाएगी। तुम सोचो ना, तुम अपना बैग रख लिया, टॉवल रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारे बारे में सोच रहे हो बेवकूफ़, निकलो बात। वो जा रहा है और उसको चिंता होनी चाहिए, उसे पता ही नहीं कि जा रहा है, लेकिन वो इतना मोहित हो। तो इसकी भौतिक अस्तित्व तो क्या होता है इससे वो तुरंत फिर से किसी फैमिली में पैदा होता है, फिर से, क्योंकि उसकी आसक्ति इसी में है, माई फैमिली। फिर लेकिन दिक्कत ये है, उसको वो माई फैमिली नहीं मिलती है, उसके बाद वो डिफरेंट माई फैमिली मिलती है। कितना मतलब ये संसार कैसा अद्भुत संसार है,
सोचिए ज़रा कि इसी जगह पर हम कहीं आए, आस पड़ोस में आए, कहीं आए, और अब हम एक डिफरेंट ही फैमिली में हैं और उसी को अपनी फैमिली माने बैठे हैं। उसके बाद फिर आए, फिर किसी और फैमिली को माने बैठे हैं। ये कितना अद्भुत संसार है, नहीं? कितना बड़ा ड्रामा है ये, देखा जाए तो। लेकिन जितनी बार भी हम इस ड्रामे को करते हैं, हमें बताया भी जाता है कि ये ड्रामा है, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ, ये पर्वत, ये सब, और तुम। स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर यह आकर्षण और दृढ़ जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथिल संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है, अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। यह ग्रंथि को खोल पाना बड़ा मुश्किल है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलगी क्यों ना हो जाए, फिर भी ग्रंथि नहीं टूटती है। प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के बारे में, पुरुष स्त्री के बारे में सोचता ही रहता है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन, संतान प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, और भले ही सब क्षणिक की क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और अपनी पहचान इस प्रकार बना लेता है। कह रहे हैं प्रभुपाद, कभी कभी व्यक्ति संन्यास ले लेता है और संन्यास लेके किसी मंदिर से अटैच हो जाता है। ये मेरा मंदिर है, यहाँ का मैं मठाधीश हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, और उसी के ऊपर झगड़ा होता है, मैं हूँ, कहता नहीं मैं हूँ, जिन्हें वो अपनी संपत्ति समझने लगता है। लेकिन ऐसा आसक्ति गृहस्थी के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं है। है ना, गृहस्थी का जो आकर्षण वो ज़्यादा है, क्योंकि मंदिर से तो उसे कोई ना कोई निकाल ही देगा किसी ना किसी दिन, किसी पद से। हाँ, लेकिन इस पद से कैसे निकालेगा, बड़ा मुश्किल है। इस पद से तो उस दिन वो, उसकी आंखें खुलती हैं जिस दिन उसके बच्चे उसको लात मारते हैं कभी बुढ़ापे में, तब उसको समझ में आता है ये क्या क्या मैंने। चपल शुक्ला बिला ए धन यौवन पुत्र परिजन ए थे जाते परती थी, तब गाता है वो, मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ, नहीं? ऐसी पिक्चर बनती, बागबान, लोग बड़ा इमोशनल हो गए देखते हैं उसको। मोहित पहले ही है, और ऐसी पिक्चरें देख देख के और मोहित हो जाता है। कितना गलत कर रहे हैं, देखो कितना गलत कर रहे हैं, ये कैसा करना चाहिए था इसकी बहू को, ये इसकी पागल है इसकी बहू, यही गलत है, पूरी पिक्चर के अंदर यही है फसाद की जड़, इसी ने अलग किया। और चर्चाएं हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, एडिटोरियल आ रहा है उसके ऊपर, हु वॉज रॉन्ग इन दिस मूवी, आपका क्या व्यू है, आपका क्या व्यू है, डिस्कशन हो रहे हैं, मैगजीन्स बन रही हैं। सोचिए ज़रा, हाँ, एक ऐसी चीज़ के पीछे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए भी ये बंधन स्त्री पुरुष का ये कटता नहीं है, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। अच्छा, बता रहे हैं कि कभी कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो स्त्री पुरुष है ये बंधन ही है, कि इतिहास में कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बंधन नहीं बने, जबकि एक दूसरे को इन्होंने सपोर्ट किया भक्ति करने में। आज शास्त्र में सभी जगह यही लिखा है। अब जब पढ़ते हो, जो जितने भी राज ऋषि लोग हुए, हाँ, जब राजा ने अपना घर छोड़ा तो पत्नी भी साथ में चली गई। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति की पत्नी भी साथ में गई, जंगल में तपस्या करी दोनों ने मिलकर। इस प्रकार तो बता रहे हैं कि पत्नी आध्यात्मिक जीवन की मुक्ति का सहायक बनती है, तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंध जाते हैं, फलतः वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। तो संबंध तो है, लेकिन ये वाला संबंध ज़्यादा प्रबल होने पर वो जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ये समस्या है। तो करना कैसे है? करना ऐसे है कि वो संबंध याद रहना चाहिए पहले तो। अल्टीमेट संबंध वही है, क्योंकि वो परमानेंट है। ये मूवी टू मूवी है, अलग अलग, हर मूवी में अलग। आज इस मूवी में वो उसकी पत्नी बन गई, अगली मूवी में उसकी बहन बन गई। ऐसा हुआ है मूवियों में, मूवीज में हुआ है, होता ही है, वो बड़ी बात नहीं है। इस मूवी में पत्नी है, अगली मूवी में बहन है। इस संसार में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगले जन्म में फिर से नहीं हो सकता? हाँ, तो फिर तो ये इसका मतलब ये तो असली रिश्ता नहीं है ना। तो जो असली रिश्ता है उसको याद करते हुए अपने रोल को अच्छे से किया जाए, क्योंकि वो हमारी जॉब है। मे बी वी आर एक्टर और इन दिस वर्ल्ड वी आर डूइंग एक्टिंग। तो इस एक्टिंग को अच्छे से किया जाए, कर्तव्यों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, लेकिन संबंध को ध्यान रखा जाए
कि ये रिश्ते, ये कर्तव्य ऐसे निभाएं कि वो जो संबंध है वो और मजबूत होता जाए और हम अल्टीमेटली उसके पास वापस जा पाएँ। इस प्रकार से जीना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइडियल लाइफ, आइडियल गृहस्थ लाइफ, आइडियल ब्रह्मचारी लाइफ, वट एवर लाइफ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।